हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे काल विभाजन, यानी कि किन किन कवियों द्वारा कितने भागों में काल विभाजन किया गया है। तो आज हम पहला पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य में काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, यानी कि हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में बांटा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, 4 भाग में। पहला है आदिकाल, और दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतकाल, और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतकाल, चौथा आधुनिक काल। तो इन्होंने कितने कितने समय में बांटा है, कितने कितने समय में बांटा है। तो पहला जो आदिकाल जो चलता है हमारा 1050 से 1375 संवत तक, 1375 संवत तक। और दूसरा जो हमारा भक्तिकाल चलता है वो 1375 से 1700 तक चलता है, 1700 संवत तक चलता है। फिर रीतकाल जो हमारा चलता है वो 1700 से 1900 संवत तक चलता है। और चौथा हमारा आधुनिक काल जो है वो 1900 से 1984 संवत तक चलता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि संवत क्या है। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि संवत को अगर हम ईस्वी में बदलना चाहे तो कैसे बदलेंगे। संवत और ईस्वी में यही अंतर होता है कि संवत जो होता है वो ज्यादा अंकों में होता है और ईस्वी जो होती है वह कम अंकों में होता है। जैसे कि हम अगर यहाँ ईस्वी प्राप्त करना चाहें तो इसमें से हम क्या करेंगे, 57 अगर घटा देंगे, इसमें 57 घटा के बाकी जो शेष बचता है वो हमारा ईस्वी में आ जाएगा। जैसे अगर इसको हम घटाएंगे तो इसमें लगभग 994 तक आ जाएगा, ईस्वी 994 तक आ जाएगा। और इसका 1375 में अगर हम घटाएं तो लगभग आ जाएगा 1310 1312 तक, 1315 मान लीजिए, ये हमारा ईस्वी में आ गया। तो संवत और ईस्वी में यही फर्क होता है कि हम इसमें से यही 57 घटा देंगे तो इसमें जो बचेगा शेष हमारा ईस्वी हो जाएगा। तो ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन। लेकिन इनको और किन किन नामों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संबोधित किया है, तो इसका अलग नाम अगर देखें, इनको और एक एक नामों से किया है। तो आदिकाल को आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को और किन नामों से जाना है, किन नाम को कहा है आदिकाल को, वीर गाथा काल। आचार्य शुक्ल इसे आदिकाल ना कह करके इसे आदिकाल भी कहते हैं, इसे वीर गाथा काल कहते हैं। वीर गाथा काल मतलब जिसमें वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया हो, आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहते हैं। जैसे अगर यहाँ वीर गाथा काल हो गया, दूसरा भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, और रीत काल को उत्तर मध्य काल कहते हैं। रीत काल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, और आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल
भी कहते हैं। तो इसमें से हमारे सब जो है एक ही नाम से है, लेकिन इसमें से सबसे भ्रमित काल जो माना गया है वह आदिकाल। सबसे भ्रमित काल जो माना गया है वह आदिकाल माना गया। आदिकाल को अनेक विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं, जिसमें से कि हम पढ़े। जैसे इसमें आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल ही कहा है। आदिकाल ही कहा है। आचार्य राहुल संस्कृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल संस्कृत्यायन ने इन्हें सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत काल कहा है। यानी कि आदिकाल जो हमारे हैं वो विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न नाम दिए गए हैं।